हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करेंगे। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होती है? जैसे 2 की पावर 2, तो ये क्या है? ये है एक पावर। और एक्सपोनेंट जैसे 2 की पावर जो नेगेटिव में पावर होती है ना, उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी कि ये -2 है ना, ये एक्सपोनेंट है। तो पावर और एक्सपोनेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। अब कोई जैसे ए है, एक नंबर है कोई जनरली, और इसकी पावर m है, तो ए क्या है? इसको बेस बोलते हैं। ए बेस होता है, ये पावर होती है, और इसको हम बोलते कैसे हैं? ए रेज टू दी पावर 2 पावर m, यानी ए की पावर m। तो इसको लिखते हैं ए रेज्ड टू पावर m। ओके। और इसके कुछ लॉज होते हैं, एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं। जैसे कि मान लो ये 2 की पावर 2 है और एक 2 की पावर 4 है। ये बेस दोनों के सेम है, 2 2 है, पावर अलग अलग है। जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे पावर ऐड हो जाती है, यानी 2 की पावर 2 प्लस 4 यानी 2 की पावर 6। कैसे? अब इसको ऐसे लिख सकते 2 इंटू 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते? 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। तो हो गया ना। पावर जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा पावर ऐड हो जाती है। तो जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू होता है ए की पावर m प्लस n। ओके, ये फर्स्ट लॉ हो गया, एक फर्स्ट लॉ। ठीक है। सेकेंड, अब सिमिलरली जब ये जैसे ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड 2 की पावर 3 है, डिवाइड 2 की पावर 2। ओके। जब डिवाइड में होते तो क्या होता है? डिवाइड में जब होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, यानी 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 को डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं। ओके। कैसे? अब 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन डिवाइड किया, डिवाइड 2 इंटू 2 2 की पावर 2 है, 1 एक 2 से एक 2 एक 2 से 2 क्या बचा? 2 बचा सिर्फ। तो क्या होता है? इसकी जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं? अगर ए की पावर m है, डिवाइड है ए की पावर n, तो पावर m माइनस n हमेशा क्या हो जाती है? ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी आ सकती है। अब थर्ड वन, अब 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है। ठीक है। पावर के ऊपर एक और पावर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जब एक की पावर के ऊपर डबल डबल पावर हो तो हमेशा पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। कैसे? अब 2 की पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स लिख देंगे। ओके। अब इस 3 जो 2 है ना, उसकी भी डबल पावर है, 2 पावर है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 एक बार हो गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, तो 2 की पावर 6। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो गई? ए की पावर m की पावर अगर n हुआ तो ए की पावर m इंटू n, पावर क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। ये 3 लॉ हो गए। अब फोर्थ लॉ, फोर्थ, अब जनरली जैसे बेस अलग हो गई, यानी 2 की पावर 3 हो गई और 3 की पावर 3 हो गई। अब यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है, ये 2 है, 3 है, लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो हमेशा बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई में दिया ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी? 6 की पावर 3। ओके। जैसे कि ये दिया है कुछ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे हो गए ना। अब एक एक का जैसे हम पेयर बना लिए, इसको ऐसे लिख लें 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो गया? 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6 हुए तो 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? जब बेस अलग अलग हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और पावर जब सेम हो तो
मल्टीप्लाई करके ऐसे, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू बी की पावर n हो, सॉरी m हो, पावर सेम हो, तो a इंटू बी की पावर m हो जाती है। ये तो हमें जनरली पता होगा, कोई भी डिजिट a की पावर 0, कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। एक और पढ़ते हैं लॉ, इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ क्या होता है, जब कोई भी पावर, जैसे a की पावर माइनस m है, तो जी माइनस में नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमेशा इसका इन्वर्स करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। 1 कैसे, a के नीचे 1 है, अब इसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन a की पावर m, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या पढ़ा था हमने, हमेशा a की पावर m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस m इज इक्वल्स टू a की पावर m, यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने में हमेशा 1 आना चाहिए, यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, यही यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे अब जैसे कोई नंबर दिया 1 अपॉन a की पावर माइनस m दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी a की पावर m हो जाएगा अपॉन 1, ये पॉजिटिव में हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट था, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज हो गया, तो a की पावर माइनस m, a की पावर m पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव में कैसे चेंज होगा, जब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सिमिलरली कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव में कब चेंज होगा, जब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इन्वर्स कर देंगे। जब भी हम किसी भी नंबर का, जैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट हो या पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो, नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हमेशा रेसिप्रोकल करते हैं, इन्वर्स करते हैं। ओके, तो ये कुछ लॉज हो गए जो हमने पढ़े थे। अब इन्हीं के बेसिस पे हमें एक्सरसाइज करनी है। एक और चीज़ होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं वो भी बताते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि है 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कोई नंबर दिया। अब कभी किसी नंबर को हमें लिखना है, अब बार बार इतने बड़े नंबर को लिखेंगे, कुछ भी कंपेयर करेंगे या सॉल्व करेंगे तो बार बार, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक डिजिट के बाद क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे अब डेसिमल को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है, तो कितने डिजिट के बाद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट के, मतलब लेफ़्ट साइड जा रहा है ना डेसिमल, लेफ़्ट साइड। जब लेफ़्ट साइड डेसिमल शिफ्ट करते हैं हम, तो हमेशा 3 पॉइंट एक डिजिट के बाद हो गया डेसिमल, 26 इंटू 10 टू द पावर, कितनी डिजिट थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 टू द पावर 11। ओके, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेफ़्ट साइड जब डेसिमल शिफ्ट करते हैं हमेशा, तो क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखते हैं पावर्स। और जैसे ही हम, जैसे कि कोई एक डिजिट दी है 0.000000000042, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे डेसिमल हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमेशा एक डिजिट के बाद लगाना है, तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ ना, तो माइनस 11। जब राइट साइड शिफ्ट करते हैं डेसिमल, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखते हैं, और जब लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ करते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिमिलरली अगर हमें ऐसे फॉर्म में दिया गया, तो ये यूजुअल फॉर्म में, हम इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस वाले फॉर्म से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कर सकते हैं। अब इन्हीं बेसिस पे हमें एक्सरसाइज करनी है, तो हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -2। तो हमने क्या जनरल फॉर्म पढ़ी थी, अगर a की पावर -m हो तो क्या होता है, 1 अपॉन a की पावर m, इसका इन्वर्स होता है, यही होता है जनरल फॉर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -2 को 1 अपॉन 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन आ जाएगा, तो इसको 1 अपॉन 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई।
तो ये 1/3 की पावर 2, तो इसको कैसे लिख सकते 1/3 × 3 इज इक्वल्स टू 1/9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/9। सिमिलरली सेकेंड वन -4 की पावर -2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी के फॉर्म में होगा 1/-4 की पावर 2, पॉजिटिव में हो गया। अब 1/-4 इंटू -4 करेंगे इसको, तो 4 × 4 16, और माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 1/16। नेक्स्ट वन ये 1/2 की पावर -5, नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा इसका इन्वर्स, तो इसको लिख सकते हैं 2/1 की पावर 5, ऐसे ही लिखेंगे ना, इन्वर्स हो गया ना इसका, रेसिप्रोकल इन्वर्स सेम होता है तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 पावर है तो 2 को 5 बार लिखना पड़ेगा, अपॉन 1 है तो 1 × 1 × 1 × 1 × 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है तो क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी जो नेगेटिव है ना हमेशा इस जो भी सॉल्व करेंगे तो हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं पॉजिटिव के साथ लिखना है, यानी इस वाले फॉर्म में नहीं लिखना नेगेटिव एक्सपोनेंट की, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो फर्स्ट -4 की पावर 5, -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8, तो ये क्या हो गया a की पावर m अपॉन a की पावर n, इस वाले फॉर्म में हो गया। इसका क्या होता है a की पावर जब डिवाइड में हो तो m - n, पावर क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है, मतलब माइनस हो जाती है जब डिवाइड में होता है, बेस सेम होता है तो पावर अलग है बेस सेम है, जिसको भी ऐसे लिख देंगे -4 की पावर 5 - 8, तो क्या आएगा -4 की पावर -3। अब ये नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा गया पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/-4 की पावर 3, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव में हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/-4 की पावर 3। अब सेकेंड वन, अब 1/2 की पावर 3 है, इसका होल 2 है, तो ये क्या हो गया a की पावर m की पावर n, जब ये होता है तो हमेशा पावर क्या हो जाती थी मल्टीप्लाई, ये लॉस पढ़े हैं ना अभी जस्ट, जब एक बेस पे पावर के ऊपर पावर हो तो हमेशा पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर 2 करेंगे तो वो 1 होगा, 1 × 1 1 ही होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। 2 की पावर 3 की पावर 2 पावर मल्टीप्लाई, तो 1/2 की पावर क्या हो गया 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर से, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चाहिए, तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही है, नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है जब नेगेटिव में आएगा तो। अब थर्ड है -3 की पावर 4 × 5/3 की पावर 4, अब यहाँ पे देखो पावर दोनों की सेम है, 4 है, बेस अलग है, ये -3 है, ये 5/3 बेस अलग है। जब हमने पढ़ा था a की पावर m × b की पावर m, पावर सेम हो और बेस अलग हो तो हमेशा जो बेस होते हैं वो मल्टीप्लाई होके पावर वही लग जाती है जो दी गई होती है, मतलब m, ठीक है। तो इस केस में भी यही होगा। अब इसको क्या कर देंगे -3 × 5/3, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर 4 ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल, यानी -5 की पावर 4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -5 की पावर 4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 4, जो कि एक इवन पावर, यानी माइनस को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे माइनस हुआ, माइनस × माइनस हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार हो गए माइनस, फिर एक माइनस, दो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो इसको -5 की पावर 4 या 5 की पावर 4 दोनों सही हैं। ओके, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड में, जब डिवाइड में है तो क्या किया था, जब a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो डिवाइड में जब होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो इस केस में पावर माइनस हो जाएंगी, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर -7, फिर माइनस निकालेंगे क्योंकि पावर माइनस, और यहाँ पे माइनस का 10 ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे माइनस का 10। ओके, ये एक हुआ, फिर इनटू अलग है 3 की पावर -5, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर -7 + 10 इंटू 3 की पावर -5,
तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। अब ये मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होती है पावर ऐड हो जाती है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 की पावर 3 प्लस -5, तो 3 की पावर -2, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 -5 -2। अब ये नेगेटिव में तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल 3 की पावर 2, इसका क्या होगा 1/3 की पावर 2। अब ये वाला, अब यहाँ पे देखना 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3, ये कौन सा फॉर्म है, ये a की पावर m और b की पावर m, ये a हो गया, a की पावर m हो गया इंटू b की पावर m। बेस अलग अलग है ना, पावर सेम है -3 तो क्या होता है a इंटू बी की पावर m हो जाता है। इस केस में भी यही करना है, क्या करना है 2 इंटू -7 की पावर -3, 2 इंटू -7 तो -14 हो गया, तो -14 की पावर -3। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट इसको पॉजिटिव में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/-14 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो फर्स्ट, अब 3 की पावर 0 कहा था, जब कोई बताया था ना मैंने कि जब कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, जब उसकी पावर 0 होती है तो वो वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो 3 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 4 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव में करके 1/4 इंटू 2 की पावर 2, तो 1 इंटू 4, 4 प्लस 1 5, तो 5/4, और 2 की पावर 2 को 2 इंटू 2, ओके, 2 से 4 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा 5, तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट सेकंड वन, 2 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/2, कौन से वाले फॉर्म से, a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। तो 2 की पावर -1 है तो 1/2 की पावर 1 लिख देंगे, 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा, इंटू सिमिलरली 1/4 की पावर 1 हो जाएगा, डिवाइड 2 की पावर -2। ओके, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। अब ये है डिवाइड में जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाए, 2 की पावर -2 हो जाएगा। अब इस वाले फॉर्म को वापस से इसमें कन्वर्ट करना है, 1/2 की पावर -2 है तो इसको जब इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8 इंटू 2 की पावर -2/1 हो जाएगा। ये इसका उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस नहीं होगी, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 1/8 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 कटेगा 4 टाइम्स, ये वापस से 2 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या होगा 2, 1/2 सॉरी, क्योंकि 1/8 है ना तो नीचे काट रहे हैं ना तो 2 बचेगा, तो 1/2 इसका आंसर होगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है 1/2 की पावर -2, इसमें भी क्या लगाएंगे रेसिप्रोकल वाला, तो 1/2 की पावर -2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 की पावर 2, पॉजिटिव में चेंज हो गया, प्लस 1/3 की पावर क्या हो गया -2, 1/3 की पावर -2, तो इसका रेसिप्रोकल 3/1 हो जाएगा, इन्वर्स की पावर 2, प्लस 1/4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 4/1 की पावर 2, ये नेगेटिव से सारे पॉजिटिव में चेंज हो गए, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16, तो क्या आ जाएगा ये 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, तो ये हो जाएगा 29। नेक्स्ट, अब ये है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 का होल पावर 0, इन सबको ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसकी पावर 0। अब कोई भी डिजिट हो, बताया था कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, जब भी उसकी पावर 0 होगी तो हमेशा क्या वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसकी क्या वैल्यू होगी 1। इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर 0 है तो कुछ भी अंदर वैल्यू आएगी तो उसकी पावर 0 होगी, तो वो क्या होगी 1। अब नेक्स्ट फिफ्थ, -2/3 की पावर -2, तो अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो -2/3 का क्या हो जाएगा इन्वर्स 3/-2 की पावर 2 की होल पावर 2। अब ये a है, a की पावर m की होल पावर n हो तो हमेशा पावर
मल्टीप्लाई हो जाएंगे m इंटू एन, तो अब इसको क्या कर देंगे, पावर को मल्टीप्लाई, 1/3 की पावर 3y माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 3y माइनस 2 की पावर 4। 3 को 4 टाइम्स करेंगे और माइनस 2 को 4 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, 4 बार हो गए ना। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 डिवाइड बाय माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, प्लस में आएगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 इंटू 4 16, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 81/16। क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्यूट। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो 8 की पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसको रेसिप्रोकल ना करके, ये वाला फॉर्म पढ़ा था ना जब, नहीं यहाँ पे पावर देखो, पावर अलग है तो हम इसमें वो लॉ नहीं लगा सकते, a की पावर m इंटू बी की पावर m, ये वाला लॉ इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे पावर अलग अलग है। ये लॉ सिर्फ कब लगता है, जब पावर सेम हो। ओके, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 की पावर माइनस को 1/8 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4। ओके, तो 1/8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3 है ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये डिवाइड में है, अब इसको क्या करना है, माइनस में पावर है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट से पॉजिटिव एक्सपोनेंट करने के लिए क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। तो 1/2 की पावर -4 का इन्वर्स क्या होगा, 2 की पावर 4/1। ये 1/2 की पावर -4 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो इसको ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे लिख दिया, 1/8 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर -4, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 हो गया, तो 1/8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 4, यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 1 2 3 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 125 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 250, 250 आएगा। अब सेकेंड वन, अब यहाँ पे देखो इस वाला फॉर्म है, देखो यहाँ पे बेस अलग है लेकिन पावर दोनों की सेम है, -1 है, दोनों की पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2, इसको और सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 2 की पावर -1 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे अलग से 6 की पावर -1 दिया गया है, 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो 10 का इन्वर्स 1/10 हो जाएगा, की पावर 1 हो जाएगी, इंटू 6 का इन्वर्स 1/6 की पावर 1। अब यहाँ पे भी पावर सेम है, बेस अलग अलग है, ये 1/10 है, ये 1/6 है, और पावर 1 1 है, तो क्या हो जाएगी, बेस हो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 1/10 इंटू 1/6 की होल पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1/60 की पावर 1, और जब पावर 1 होती है तो 1/60 ही लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो इसको क्या करेंगे, क्या दिया, m की वैल्यू हमें निकालनी है, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। ये इक्वेशन ली है, इस इक्वेशन में हमें m की वैल्यू निकालनी। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड में क्या होता है, तो जब पावर माइनस हो जाती है तो इसको क्या लिख सकते, 5 की पावर m माइनस की, यहाँ पे ऑलरेडी -3 दिया है, इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो 5 की पावर m माइनस माइनस प्लस, तो m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। जब बेस सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, जब बेस सेम होते हैं तो यहाँ पे इक्वल कब होंगे, जब इनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों वैल्यू कब इक्वल होंगी, अगर 5 की पावर 2 है तो इस साइड भी 5 की पावर 2 होगी, तभी दोनों इक्वल होंगे, या फिर 5 की पावर अगर 3 है, 5 की पावर 3 इधर भी होगी तो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे बेस दोनों की सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो यहाँ पे भी देखो बेस सेम है तो हमें इन पावर को इक्वल करना पड़ेगा, जब दोनों पावर इक्वल होंगी तभी तो ये वैल्यू पूरी 5 की पावर m प्लस 3 इक्वल होगा 5 की पावर 5 से।
तो m प्लस 3 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 5 की, देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो m की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, यहाँ पे पॉजिटिव 3 है ना, प्लस 3 तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, निकल के आ गई यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई। ओके, यहाँ पे रीज़न अगर लिखना हो तो इफ़ बेस, रीज़न लिख सकते हैं इफ़ बेस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, पावर्स इक्वल हो जाती है अगर बेस सेम हो तो। ओके, ये रीज़न लिख सकते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई। अभी इवेल्यूट फिर से इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करके हमें रिजल्ट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 की होल पावर -1 है। तो 1/3 की पावर -1 है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 की पावर -1 है तो 4 की पावर 1 की होल पावर -1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 3 होता है, -4 की पावर 1 4 होता है की पावर -1, 3 माइनस 1 -1 हो, 3 माइनस 4 -1 होगा की पावर -1। ओके, अब ये -1 की पावर -1 है तो अब -1 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/-1 की होल पावर 1। अब 1 की पावर 1 तो 1 ही आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा एक माइनस भी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा -1। नेक्स्ट 5/8 की पावर -7 और 8/5 की पावर -4। सबसे पहले हम इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5/8 का इन्वर्स क्या होगा 8/5 की पावर क्या होगा 7, पॉजिटिव में हो गया। अब 8/5 का इन्वर्स 5/8 होगा, तो ये भी पॉजिटिव में चेंज हो गए, दोनों पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज हो गए नेगेटिव, क्योंकि हमने इसका इन्वर्स कर दिया। 5/8 का 8/5 और 8/5 का 5/8। अब इसको कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखें कि जो 8/5 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, और 5/8 को कितने टाइम्स 4 टाइम्स इंटू 5/8 इंटू 5/8। ओके, तो 1 2 3 4 4 8, 1 2 3 4 4 8 कैंसिल हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 भी कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 2 3 8 बचा, यानी 8 की पावर 3 और नीचे 1 2 3 5 की पावर थी 3। तो इसको कैसे लिखते हैं 8/5 की पावर 3। तो इसका आंसर क्या होगा 8/5 की पावर 3। अब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 64, 64 इंटू 8 अपॉन 5 5 25 इंटू 5। तो 64 इंटू 8 होता है 512 अपॉन 25 इंटू 5 125। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 512 अपॉन 125। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। ये कुछ वैल्यू दी है, इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको लिखें 25 इंटू टी की पावर -4। ओके, तो टी की पावर -4 को क्या लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके 1 टी की पावर 4। ओके, अपॉन 5 की पावर -3 को 1/5 की पावर 3 इंटू 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 10 ही तो होता है, इंटू टी की पावर -8 को 1/टी की पावर 8। ठीक है, अब 25 इंटू 1 डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में टी की पावर 4 इंटू ये 1/5 की पावर 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 5 की पावर 3, यानी इसको 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 ये नीचे दिया गया है, इंटू टी की पावर 8 है 1 में है तो ये ऊपर टी की पावर 8। ठीक है, एक 5 से एक 5 कैंसिल।
अब 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, तो यहाँ पे आ जाएगा 625 टी की पावर 8 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4। अब यहाँ पे टी की पावर 8 है और डिवाइड में उसका टी की पावर 4 है। जब बेस सेम हो, डिवाइड में जब इक्वेशन हो बेस सेम हो, टी है, तो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो 625, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, 625/2, टी की पावर 8 माइनस 4 कर देंगे, पावर माइनस हो जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 625/2 इंटू 8 माइनस 4, तो 4 टी की पावर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 625/2 इंटू टी की पावर 4। सेकेंड है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। तो इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर -5 इंटू 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 5 से 25, 25 5 जा 125, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हमने 125 को लिख दिया अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर -5। ओके, तो 3 की पावर -5 इंटू, जब मल्टीप्लाई करते थे और पावर सेम तो हमेशा क्या होता है बेस 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने ये पढ़ा था ना a की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो ए बी इंटू एम हो जाता। तो अब हमें ऐसा दिया गया है 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई हुआ ना, इस फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने भी वैसे ही लिखा है 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 इंटू, इसको भी सिमिलरली इसी फॉर्म में लिखना है, तो 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अब हमें यहाँ से देखिए 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर -5 से 3 की पावर -5 भी कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऊपर की पावर ऐड कर दूँ, 5 की पावर -5 प्लस 3 डिवाइड में क्या है 5 की पावर -7, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -7। अब ये क्या है डिवाइड में, और जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो पावर ऐड हो गई थी, या डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 5 की पावर -2 माइनस होगी, और ये क्या है -7 तो -7, तो 5 की पावर -2 माइनस माइनस प्लस 7, तो 7 -2 क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5 की पावर 5। इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ओके।